हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय क्लास। आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 लेक्चर बनाएंगे। जो पार्ट 2 लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, पोस्टल हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उसी टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाएंगे। और शॉर्ट ट्रिक के साथ, मतलब शॉर्ट ट्रिक मतलब कितना फास्ट आप कर सकते हो उस टाइप का क्वेश्चन आप मतलब कैसे कर पाओगे उसका हिंट्स देंगे और प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिखाएंगे। पहले प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा बेसिक हिंट्स देंगे, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, पहले कुछ हिंट्स देख लो। देखो, जैसे कुछ प्रॉफिट होता है बिजनेस में, जैसे प्रॉफिट होता है, एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कैसे होता है? सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से तब प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? मान लो लॉस होता है, लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? तो वो सब देख लो। पहले देखो, मान लो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कैसे निकालोगे? प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस हम माइनस करेंगे, कब करेंगे? व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। जब एसपी सीपी से बड़ा होता है या ज्यादा होता है तब प्रॉफिट होता है। सो लॉस कैसे निकलेगा? लॉस सीपी माइनस एसपी, मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है, मतलब ज्यादा रेट में हम खरीदे हैं और कम पैसा में बेच देते हैं, तब हमारा लॉस होता है। दैट मीन्स व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट सो जितना प्रॉफिट होता है आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%, ये होता है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, लॉस परसेंट कैसे? लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100%। ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो तो उसका जो परसेंट निकालेंगे हमेशा कॉस्ट प्राइस के साथ निकालेंगे। मान लो हमें कॉस्ट प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? देखो, मान लो हमें सीपी दिया है, प्रॉफिट परसेंट भी दिया है, हमें निकालना है एसपी। एसपी कितना होगा इसका मतलब? सो देखो, एसपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। इसका मतलब हमें सीपी दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो हमें निकालना है एसपी। ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को याद रखना है और एसपी निकालना है। ठीक है, देखो मान लो सीपी 100, प्रॉफिट परसेंट कितना है? मान लो 10%, प्रॉफिट परसेंट कितना है? 10%। सो उसी हिसाब से एसपी कैसे होगा? देखो, एसपी इक्वल टू 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी कितना है? 100। देखो, 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। देखो 100 काट लो, कितना हो जाएगा? 110। इसका मतलब एसपी कैसे है? सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, सो सीपी जब 100 होता है व्हेन सीपी इक्वल टू 100, तब एसपी कितना होता है? 110। तो इस हिसाब से लॉस कैसे निकालेगा? देखो, मान लो लॉस हुआ है, लॉस परसेंट, मान लो लॉस परसेंट दिया है, लॉस परसेंट इक्वल टू 10%। सो एसपी कैसे होगा? 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस जब होता है माइनस करेंगे। सो लॉस परसेंट कितना है? 10% डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। ठीक है, तो एसपी कैसे निकलेगा? देखो, 100 माइनस 10 कितना है? 90 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। सो इक्वल टू कितना होगा? 90। इसका मतलब जब लॉस होता है एसपी कितना? सीपी से कम हो जाता है। सो इस तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे, कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद जैसे डिस्काउंट होता है
कुछ जैसे सेलर डिस्काउंट देता है तो बार बार जब डिस्काउंट देता है कैसे सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट होता है, वो सब हम डिस्कशन करेंगे एक एक क्वेश्चन के साथ। अभी देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी देख लो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। बाय सेलिंग ए बाइसाइकिल फॉर ₹2,850 ए शॉपकीपर गेन्स 14%। 2,850 में एक दुकानदार बेच के एक साइकिल 14% प्रॉफिट कमाता है। इफ द प्रॉफिट इज रिड्यूस टू 8% इन प्लेस ऑफ 14%, अगर 8% प्रॉफिट कमाता है, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, मतलब कितना पैसा में वो बेचेगा और यह सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, हमें क्या दिया है, देखो आंसर। एसपी दिया है, कितना है, एसपी कितना है 2850। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 14%। ठीक है, सो न्यू प्रॉफिट परसेंट क्या है 8%। सो न्यू एसपी क्या है, न्यू एसपी क्या होगा, ये क्वेश्चन में दिया है, व्हाट विल बी न्यू एसपी। ठीक है, अभी देखो एसपी दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, हम आराम से सीपी निकाल सकते हैं। सीपी निकालने का फॉर्मूला देखो, सीपी क्या है 100 इंटू एसपी डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये होता है सीपी निकालने का फॉर्मूला। देखो 100 इंटू एसपी कितना है 2850 डिवाइडेड बाय कितना है 100 प्लस 40 इक्वल टू 100 इंटू 2850 डिवाइडेड बाय 140। सो इक्वल टू कितना होता है, देखो देखो दोनों को काट देते हैं, 19 से पहले काट देते हैं, 19 6 जा 19, देखो 19 1 जा 19, माइनस करो 9 और 5 95, 19 5 जा 19 0 जा, 6 में काटो 6 1 जा 6 2 जा 12 3 0 6 5 जा 25 इंटू 100 कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, इसका मतलब सीपी कितना निकला 2500। जब सीपी 2500 और 8% प्रॉफिट होगा, एसपी कितना होगा, देखो एसपी कैसे निकलेगा, एसपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। सो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना 8 है, डिवाइडेड बाय कितना है 100 है, इंटू सीपी कितना है 2500। अभी देखो यहाँ 2 0 यहाँ 2 0 काट देते हैं, 108 इंटू कितना 25 8 जा कितना है 200 से 0 कैरी 25 0 जा 0 और 20 को 20 फिर 0 कैरी 2 25 1 जा 25 2 27 ₹27। ये हो गया हमारा न्यू एसपी। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस। हम क्या कैसे शॉर्टकट एक ही लाइन में हम इसका आंसर निकालेंगे। देखो जब प्रॉफिट परसेंट 14 है, एसपी कितना है 2850। जब प्रॉफिट परसेंट 8% होगा, न्यू एसपी कितना है, देखो यहाँ एसपी है, ये जो 14% है मतलब 100 रुपया अगर कॉस्ट प्राइस होगा, एसपी कितना है 140। यहाँ 100 रुपया अगर कॉस्ट प्राइस होगा, एसपी कितना है 108। उस हिसाब से हम रेशियो का हिसाब से निकाल सकते हैं। देखो ये है टाइप 2, कैसे हम इसका आंसर निकालेंगे। देखो यहाँ जब 114 है एसपी, एसपी कितना है 114, एक्चुअल एसपी कितना है 2850। जब 108 हो जाएगा एसपी, जब 108 हो जाएगा एसपी, तो न्यू एसपी कितना है हमें पता नहीं, मान लो x। ठीक है, अभी x का वैल्यू निकाल जाएगा। x कितना होगा, देखो x कितना हो जाएगा 108 इंटू कितना हो जाएगा 2850 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 114। देखो 114 डिवाइडेड बाई 2850 इक्वल कितना 108 डिवाइडेड बाई x। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा x का वैल्यू ऐसे। देखो इसको 19 से काट दो, 19 6 जा
19 देखो 19 1 जा 1928 से माइनस कर दो 9 और 5 95 सो 19 5 जा फिर 19 0 जा फिर 6 से काट दो 6 2 जा 15 6 2 जा 12 15 से 12 माइनस करो 3 और 0 30 6 5 जा 30 सो यहाँ 108 इंटू 25 देखो 108 और 25 यहाँ मल्टीप्लाई किया था 2700 आंसर देखो ₹2700 इसका हो गया USD। ये हो गया डायरेक्ट मेथड, ये हो गया प्रोसेस में। सो आपको एग्जाम पर्पस में क्या है तो प्रोसेस में जाएंगे तो बहुत सारे टाइम निकल जाएगा। सो डायरेक्ट फॉर्मूला या डायरेक्ट सिंगल स्टेप में कैसे हम निकाल सकते हैं, यह है शॉर्टकट मेथड, इस हिसाब से आपको मतलब फॉलो करना है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन किस तरह आता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹832 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹448। What should be the sale price for making 50% profit? अभी देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द प्रॉफिट जितना प्रॉफिट हुआ बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹832 में बेचा गया एक आर्टिकल को, जितना प्रॉफिट हुआ उसमें से दैट इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड, लॉस भी हुआ When the same article, उसी आर्टिकल को अगर बेचेंगे इज सोल्ड फॉर ₹448 में। इसका मतलब 832 में बेच के जितना प्रॉफिट हुआ 448 रुपीज में उसी आइटम को अगर बेचेंगे तो लॉस भी इतना होता है। सो कॉस्ट प्राइस क्या है, पहले हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस क्या है, उसके बाद फिर क्या है व्हाट शुड बी द सेल प्राइस फॉर मेकिंग 50% प्रॉफिट। अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा और 50% प्रॉफिट में जब बेचेंगे उसका सेल प्राइस क्या है पता चल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें जब पता नहीं कॉस्ट प्राइस है, मान लो कॉस्ट प्राइस X है, ठीक है। अब इसका आंसर निकालते हैं। आंसर देखो मान लो कॉस्ट प्राइस X है, लेट CP इज X। जब प्रॉफिट हुआ SP कितना है 832, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। सो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, प्रॉफिट है। सो देखो सेलिंग प्राइस क्या है, SP क्या है, SP पहला वाला SP कितना है 832, दूसरा वाला SP कितना है 400, SP फिर क्या दिया है 448। ये डाटा हमें दिया है। सो देखो हमें पता है SP माइनस CP प्रॉफिट होता है। SP कितना है 832, CP कितना है X माइनस कर लो, जितना होगा वो प्रॉफिट, दैट विल बी इक्वल टू। देखो ये हो गया कॉस्ट प्राइस X है, इसका मतलब कम प्राइस में बेचा होगा, इतना ही लॉस हुआ। इसका मतलब CP से हम SP माइनस करेंगे जो कि लॉस निकल जाएगा। सो CP हो गया X माइनस SP क्या है 448। सो दोनों बराबर हो जाएंगे, जितना प्रॉफिट इतना लॉस हो गया। अभी देखो X का वैल्यू निकाल देते हैं। सो ये X को उस तरफ ले लो, 448 को इस तरफ ले लो। सो X कितना हो जाएगा 2X कितना हो जाएगा 832 प्लस कितना है 448, 82 कितना है 10 से 0 कैरी 1 4 3 7 1 8 4 और 8 1280। सो 2X कितना है 1280, X कितना हो जाएगा X देखो 1280 डिवाइडेड बाय 2, सो 640 आ जाएगा। कितना है 640। X मतलब CP। जब CP निकल गया 50% प्रॉफिट में अगर हम बेचेंगे उसका सेल्स प्राइस क्या होगा, सो SP क्या हो जाएगा 150% ऑफ CP, 150% ऑफ CP। CP कितना है, दिस इज आवर CP। सो 150% ऑफ CP कितना है 640। यहाँ देखो 52 जा 53 जा 2320। सो कितना हो जाएगा 30 जा 0, 32 जा 6, 33 जा 9।
सो 960 एसपी मतलब 50% प्रॉफिट में जब बेचेंगे उसका एसपी कितना हो जाएगा 960। ये है हमारा आंसर। ठीक है, ऐसा टाइप क्वेश्चन आता रहता है, आपको थोड़ा इसका कंसेप्ट अच्छी तरह याद रखना है, फॉर्मूला वगैरह याद रखना है और कैसे जल्दी निकल जाएगा आंसर, तो ये सब दिमाग में बैठा रहना है, प्रैक्टिस भी करते रहना है। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसा आया है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स देन फाइंड द लॉस परसेंट। क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स, खरीदा हुआ जो 15 बुक्स है उसका कॉस्ट प्राइस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स। मतलब देखो 20 बुक को बेचा, कितना? 20 बुक्स का सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स। इसका मतलब लॉस हुआ। ठीक है, इसका मतलब 15 बुक को जितना रुपया में खरीदा, 20 बुक को 20 बुक को इतना पैसा में बेचा, इसका मतलब लॉस हुआ। सो उसका लॉस परसेंट हम निकालेंगे। मान लो हर एक किताब को 1 रुपया में खरीदा, मान लो, देखो इसका आंसर निकालते हैं। लेट CP ऑफ 1 बुक इक्वल टू रुपये कितना है 1। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बुक इज ₹1। सो कितना बुक बेचा है? 20 बुक। तो 20 बुक खरीदा कितना में? देखो, सो CP ऑफ 20 बुक्स कितना होगा? 20 बुक्स कितना होगा? ₹20 हो जाएगा। ठीक है, अभी 20 बुक्स को बेचा कितना है? सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स, सो एसपी ऑफ 20 बुक्स कितना हो जाएगा? क्या दिया है? इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक, सीपी ऑफ 15 बुक्स। इसका मतलब सीपी ऑफ 15 बुक्स कितना है? सीपी ऑफ 1 बुक ₹1, सीपी ऑफ 15 बुक्स ₹15, रुपीज कितना है 15। अभी देखो एसपी ऑफ 20 बुक्स कितना है 15, सीपी ऑफ 15 बुक्स कितना है 15। तो 15 रुपया में 15 बुक खरीदा, लेकिन 20 बुक को 15 रुपया में बेचा। मतलब 20 बुक का दाम कितना है 20 रुपया, बेचा कितना में 15 रुपया में, 5 रुपया का लॉस हुआ। सो लॉस कितना हुआ? लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना था 20 रुपया 20, माइनस एसपी कितना हुआ 20 बुक का 15, माइनस 15 कर दो इक्वल टू 5। सो ₹5 कितना है? ₹5 लॉस हुआ। सो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? देखो, लॉस परसेंट, so loss divided by CP into 100% equal to loss कितना है 5 कितना रुपया खर्च करके, मतलब 20 रुपया जैसे खर्च करके 5 रुपया नुकसान हुआ, लॉस हुआ। सो आउट ऑफ 20, क्योंकि CP ऑफ 20 बुक कितना था 20 था। ठीक है, सो 5/20 into 100। ठीक है, 21 जा 25 जा इक्वल टू 5 into 5 कितना है 25%। सो लॉस परसेंट कितना है 25%। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्योंकि हर कोई एग्जाम में ऐसा टाइप ही क्वेश्चन आता है, आपको बस देखना है किस ढंग से, किस प्रोसेस से ये सब आंसर निकलता है, तो आप तैयार हो जाना इसके लिए। ठीक है, इस हिसाब से आप प्रैक्टिस भी करते रहना। अभी अगले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसा आया। ए मैन बॉट पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 6 for ₹4। 6 पेंसिल फॉर 4 रुपीज में खरीदा, मतलब 6 पेंसिल खरीदा 4 रुपया में, एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 4 for ₹6। तो 6 रुपया में 4 पेंसिल बेच दिया, मतलब 4 पेंसिल बेचा 6 रुपया में, 6 पेंसिल खरीदा 4 रुपया में। ठीक है, मतलब कम पैसा में खरीदा ज्यादा पेंसिल और ज्यादा रुपया में बेचा कम पेंसिल।
सो व्हाट इज हिज गेन परसेंट? गेन परसेंट क्या है? पहले गेन कितना हुआ और परसेंट कैसे हुआ अभी देखते हैं हम। इसको हम कैसे निकालते हैं, देखो इसका आंसर मान लो खरीदा कितना है, ये दोनों का अभी एलसीएम लेते हैं क्योंकि ये 6 पेंसिल यहाँ 4 पेंसिल, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इसका मतलब बराबर एक कोई एक नंबर ले आते हैं तो उसका कॉस्ट प्राइस भी निकल जाएगा और सेलिंग प्राइस भी निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो 6 पेंसिल खरीदा, कितना खरीदा? 6 पेंसिल 4 रुपया में। सो मान लो कितना पेंसिल खरीदा, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 6 और 4 का। लेट द नंबर ऑफ पेंसिल्स बट कितना है इक्वल टू एलसीएम ऑफ 6 and 4 इक्वल कितना हो जाएगा? 12। 6 and 4 का 12। इसका मतलब मान लो 12 पेंसिलों खरीदा। देखो 6 पेंसिल खरीदा कितना में? 4 रुपया में। 12 पेंसिल को कितना खरीदा, कितना रुपया होगा? सो सीपी ऑफ 12 पेंसिल, सीपी ऑफ 12 पेंसिल्स इक्वल टू, देखो सीपी कितना कैसे निकलेगा? देखो सीपी ऑफ 6 पेंसिल कितना है? 4। एक पेंसिल का कितना? 4/6। 12 कितना पेंसिल का कितना हो जाएगा? सो देखो यहाँ 4/6 इंटू 12 हो जाएगा। देखो 6 1 जा 6 2 जा 4 दूने 8 रुपया, ₹8। इसका मतलब 12 पेंसिल का खरीदा हुआ दाम कितना है? ₹8। फिर देखो एसपी ऑफ 12 पेंसिल निकालते हैं। 12 पेंसिल कितना हो जाएगा? एसपी ऑफ 12 पेंसिल, एसपी देखो एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 4 फॉर ₹6। 4 पेंसिल को बेचा 6 रुपया में। सो 12 पेंसिल को बेचेगा कितना रुपया में? देखो 4 पेंसिल 6 रुपया, एक पेंसिल कितना? 6/4। सो 6/4 इंटू 12 पेंसिल कितना है? इंटू 12। सो 4 1 जा 4 3 जा इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18। देखो सीपी ऑफ 12 पेंसिल ₹8, एसपी ऑफ 12 पेंसिल ₹18। यहाँ 8 है, यहाँ 18 है। देखो डेफिनेटली हमारा सीपी से एसपी ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ। सो गेन कितना है? देखो गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? ₹18, 18। सीपी कितना है? 8 इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा? 10। 10 रुपया का प्रॉफिट है। सो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। सो प्रॉफिट है, देखो यहाँ गेन परसेंट क्या क्वेश्चन में दिया है? व्हाट इज हिज गेन परसेंट? सो गेन परसेंट क्या है? गेन डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100% इक्वल टू गेन कितना है? ₹10 डिवाइडेड बाय सीपी कितना है? सीपी ₹8, रुपीज कितना है? 8 इंटू 100% इंटू 100। सो यहाँ देखो 2 5 जा 2 4 जा 4 1 जा 4 25 जा। सो 5 इंटू 25 कितना है? 100%। तो 5 इंटू 25 125% आंसर। इसका मतलब गेन परसेंट कितना निकला? 125%। देखा इस टाइप का क्वेश्चन भी आता रहता है। अभी अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं किस टाइप का आता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। A sells a good to B at 20% profit. B sells it to C at a profit of 25%. Now C purchases the good at how much percent more than the cost price? देखो 3 आदमी है, A B को बेचा, B C को बेचा। A 20% प्रॉफिट में बेचा B को, B 25% प्रॉफिट में C को बेचा। तो C जब खरीदा कितना परसेंट प्रॉफिट, मतलब कितना परसेंट ज्यादा कॉस्ट प्राइस से खरीदा। अभी देखो कैसे होता है, यह है आंसर। देखो A सेल्स टू B कितना परसेंट प्रॉफिट? 20% प्रॉफिट में। आर
20% प्रॉफिट। इसका मतलब मान लो आइटम का दाम 100 रुपया, 20% प्रॉफिट में कितना हो जाएगा 120 टू बी कितना 120। ठीक है, जब बी खरीदा 120 रुपीज में, बी का कॉस्ट प्राइस हो गया 120, तो बी फिर बेचा किसको सी को 25% में। सो बी सेल्स टू सी at 25% प्रॉफिट। इसका मतलब 25% प्रॉफिट में मतलब 125% ऑफ सीपी। इसका मतलब 125% ऑफ सीपी। ठीक है, क्योंकि 25% प्रॉफिट मतलब 100 रुपया का अगर कॉस्ट प्राइस होता है 125 रुपया एसपी हो जाएगा। सो 125% ऑफ सीपी। देखो कितना होता है 125% ऑफ सीपी, मतलब सीपी कितना है 120। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 26 जा 25 जा 5 1 जा 5 25 जा। सो 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा 150। सो 25 इंटू 6 कितना है 150। So B sells to C at 25% profit means 150 रुपीज में C खरीदा। क्वेश्चन क्या दिया है, नाउ C purchases the good at how much percent more than the cost price। कॉस्ट प्राइस इनिशियली था कितना 100 रुपया, 100 रुपया से कितना ज्यादा, मतलब ये है 150, मतलब 100 रुपया से 50 ज्यादा है, मतलब 100 का 50, इसका मतलब 50%। सो C purchases the good at how much percent more, मतलब 50% more, 50% more than CP। ये हो गया आंसर। सो ये हो गया आज का प्रोसेस। हम एक ही लाइन में कैसे इसका आंसर निकालेंगे, इसको बोलते हैं A प्लस बी मेथड। एक होता है A प्लस बी मेथड। A प्लस बी मतलब पहले 20% प्रॉफिट, फिर बाद में 25%। इसको मिला के एक डायरेक्ट फॉर्मूला है A प्लस बी मेथड। क्या होता है देखो, उसको क्या बोलते हैं A प्लस बी मेथड। ठीक है, A प्लस बी मेथड क्या है देखो, पहले कितना है 20%, 20 प्लस उसके बाद कितना है 25%, क्योंकि सेलिंग प्राइस बढ़ते जा रहा है, क्योंकि परसेंट प्रॉफिट होता है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो जाएगा। 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100%। ये होता है ए बी मेथड। ठीक है, देखो 20 प्लस 25 कितना है 45 प्लस यहाँ देखो 25 1 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 5 जा। सो ये 45 प्लस ये 5 इंटू 1 5 बाई 1 वही 5 है, प्लस 5% इक्वल टू 50%। यहाँ भी देखो 50% था। ये सिंगल लाइन में डायरेक्ट मेथड ए बी मेथड, ए प्लस बी मेथड, वो भी 50% आंसर निकला। ये हो गया हमारा आंसर। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है, आपको जल्दी क्वेश्चन का आंसर देना है, शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है, डायरेक्ट इस मेथड को अप्लाई करके इस टाइप का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक हो, जब प्रॉफिट बार बार होता है सो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस बढ़ता जाएगा। इसका मतलब देखो यहाँ प्रॉफिट जो डायरेक्ट फॉर्मूला का हिसाब से देखो 20 प्लस 5 प्लस 20 इंटू 25 बाई 100, ये मतलब बढ़ते गया। कितना हो गया 45 प्लस 5 इक्वल टू 50%। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना और आंसर देना है। अभी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। ए सेलर अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन ए वॉच। एक सेलर है, दुकानदार है, 5% का डिस्काउंट अलाउ करता है। इफ ही अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 7%, अगर वो 7% डिस्काउंट अलाउ करता है, ही अर्न्स ₹15 लेस
उसका जो इनकम होता है यानी प्रॉफिट होता है कम हो जाता है, कितना है 15 रुपया इन द प्रॉफिट, क्योंकि पहले 5 रुपया का डिस्काउंट देता था, बाद में अगर 7% डिस्काउंट देगा तो उसी हिसाब से उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। व्हाट इज द मार्क प्राइस, इसका मतलब जो आइटम का मार्क प्राइस कितना है। अभी इसका सॉल्व करेंगे, देखते हैं मार्क प्राइस कितना है। पहले आपको बता देता हूं, डिस्काउंट जब मिलता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस का ऊपर होता है। देखो ये है डिस्काउंट, डिस्काउंट जैसे जो मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस अगर माइनस करेंगे एसपी, तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो, डिस्काउंट यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस से डिस्काउंट माइनस कर दो। सो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, यानी डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा, डिस्काउंट मार्क प्राइस माइनस एसपी। सो एसपी कैसे मिलेगा, देखो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस, यह है बेसिक चीज। सो डिस्काउंट परसेंट कैसे मिलेगा, डिस्काउंट परसेंट, देखो डिस्काउंट परसेंट हम कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट टोटल डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, जितना मार्क प्राइस होता है उसका ऊपर कितना डिस्काउंट मिला इनटू 100%, ये हो गया डिस्काउंट परसेंट। ये हो गया बेसिक चीज है, इसको बेस करके हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो पहले कितना है 5% डिस्काउंट, इसका मतलब कम डिस्काउंट देता है। इफ यू अलाउड डिस्काउंट ऑफ 7%, मतलब 7% मतलब थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट हो जाता है। सो उसका अर्निंग में देखो कितना कम हो जाता है, प्रॉफिट से 15 रुपया कम होता है। मतलब ज्यादा डिस्काउंट देगा तो कम प्रॉफिट होगा, कम डिस्काउंट देगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। देखो ये इसका आंसर कैसे निकालते हैं, अगर 7% डिस्काउंट होता है, मान लो 7% ऑफ मार्क प्राइस माइनस कितना 5% ऑफ मार्क प्राइस इक्वल टू कितना लेस है, ₹50, ₹50। हमें मार्क प्राइस पता नहीं, मान लो मार्क प्राइस x, लेट मार्क प्राइस इक्वल टू x। अभी 7% ऑफ मार्क प्राइस, इसका मतलब 7% ऑफ x माइनस 5% ऑफ x इक्वल टू ₹50। 7% से 5% माइनस कर दो x का, कितना बचेगा 2% ऑफ x। सो 2% ऑफ x इक्वल टू ₹50। 2% ऑफ x, इसका मतलब 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू x इक्वल टू 15। दैट मीन्स x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2, 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 1500 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 750। सो x इक्वल टू कितना निकला 750। x हम किया गया था लेट मार्क प्राइस, क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द मार्क प्राइस। सो मार्क प्राइस इज ₹750, ये हो गया हमारा आंसर। देखा किस तरीके से इसका आंसर निकला। पहले बेसिक चीज थोड़ा याद रखना, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर पाओगे। अभी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹15,000, एक आदमी एक आइटम को बेचा कितना में, ₹15,000 में। had he offered a discount of 10% on the selling price, he would have earned a profit of 8%. What is the cost price? देखो आदमी कितना रुपया में बेचा, 15,000 रुपया में। अगर 10% डिस्काउंट देता उसका फिर फायदा कितना होता है, प्रॉफिट कितना होता है 8%। सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। अभी इसका आंसर देखो कैसे निकलता है। डिस्काउंट कितना दिया है 10%, डिस्काउंट इक्वल टू 10%। पहले वाला प्राइस कितना है, एसपी कितना दिया है, सेलिंग प्राइस
15,000। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर इस प्राइस का 10% डिस्काउंट में बेचता है, जो 15,000 है उसका 10% डिस्काउंट में, 10% डिस्काउंट मतलब 90% ऑफ 15,000। सो एसपी कितना होता है, अगर 90% ऑफ ₹15,000, ठीक है। सो 90%, 90 बाई 100 इंटू कितना 15,000, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो काट लो, 1 जीरो 2 जीरो, कितना है 2 जीरो पहले लिख लो, 15 इंटू 9 जा 135 रुपीज, 13,500 ये हो जाता है एसपी। अगर ये एसपी होता है तब कितना परसेंट प्रॉफिट होता है, 8%। कितना परसेंट, 8% प्रॉफिट, ठीक है। अगर 13,500 रुपीज में बेचता है उसका कितना प्रॉफिट होता है, 8% प्रॉफिट होता है। सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना है, एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। सो एसपी कितना है, ₹13,500 इंटू 100 डिवाइडेड कितना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना है 8, सो 108। अब इसको छोटा कर देते हैं, 4 25 जा, 4 2 जा 10, 8 2 और 8 4 7 जा 27। अभी देखो 27 में काट देते हैं, कितना होता है देखते हैं, 3 9 जा और 3 में 3 4 जा 12, 1 5 3 5 जा 0 0, ठीक है। फिर 9 में काट लो, 9 1 जा 9 5 जा 0 0 इक्वल टू 500 इंटू 25 इक्वल टू 20, 25 इंटू 5 कितना है 125, इसका मतलब 12,500। सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, सीपी इज ₹12,500। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ऐसे सॉल्व होता है। आपको बस ये देखना है किस प्रोसेस, किस मेथड से सॉल्व होता है। अभी अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 12% and 15% when amount to a single discount, what will be its value। अगर बार बार डिस्काउंट देता है उसका सिंगल डिस्काउंट कितना है। देखो हमें मार्क प्राइस पता नहीं, मान लो मार्क प्राइस 100 होता है, आंसर इसका देखो, लेट मार्क प्राइस इज ₹100, ठीक है। मार्क प्राइस कितना है, मान लो 100 रुपया है। सो एसपी हम कैसे निकालेंगे, जब 10% डिस्काउंट होता है, एसपी इक्वल टू 90% ऑफ मार्क प्राइस हो जाएगा। सो देखो एसपी कैसे निकलेगा, एसपी इक्वल टू, सो 10% पहले डिस्काउंट मतलब 90% ऑफ, फिर डिस्काउंट कितना है 12%, मतलब 12 माइनस कर दो 88 हो जाएगा, 88% ऑफ। फिर कितना डिस्काउंट दिया है 15%, सो 15% डिस्काउंट मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 85% हो जाएगा, 85% ऑफ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है ₹100 ऑफ ₹100 इक्वल टू देखो 90/100 ऑफ मतलब इनटू 88% ऑफ कितना फिर दिया है 85% ऑफ ₹100 ऑफ 100, ठीक है। यहाँ देखो 2 काट लो, फिर देखो 5 में 5 17 जा 5 20 जा, फिर 4 में देखो यहाँ 4 5 जा 4 कितना है 4 2 और 2 22 जा, यहाँ 1 0 काट लो, यहाँ देखो 2 5 जा 2 11 जा, क्या क्या बचा है 9 इंटू 11 इंटू 17, नीचे क्या है 5 इंटू 5,
9 into 11 into 17 divided by 5 into 5 into 5 equal 9 into 11 कितना है 99 into कितना है 17 divided by 25। इसको सॉल्व करता है, देखो कितना होता है। सो 17 9 जा 153 से 3 कैरी 15, 17 9 जा 153 और 15 163 5 168 डिवाइडेड बाय कितना है 25। सो 25 से डिवाइड कर दो, 25 6 जा 150 माइनस कर दो 180 और 3, फिर 25 7 जा 175 माइनस करो 183 से 75 माइनस होगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। सो पॉइंट ले लो 8 और 0 कितना हो जाएगा 80 25 3 जा 75 5 माइनस होगा तो 5 और 0 50 25 2 जा। तो अभी देखो एसपी कितना होगा 67 रुपीज और 32 पैसे। देखो जब मार्क प्राइस 100 रुपया होता है, सेलिंग प्राइस कितना निकला 67 रुपीज 32 पैसे। इसका मतलब डिस्काउंट कितना मिला 100 रुपया से इसको माइनस कर देते हैं, जितना होगा वो है डिस्काउंट। सो सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, देखो सिंगल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, देखो 100 माइनस कितना है 67.32। सो 100 से जब कंपेयर करते हैं मतलब परसेंट में होता है, इक्वल टू कितना होगा 100 माइनस, इसको माइनस कर देते हैं 100 से कितना होगा 2 माइनस होगा तो 8, फिर 9 से 3 गया 6, फिर कितना है 9 से 7 गया 2, 9 से 6 गया 3। सो 32.68% ये होता है सिंगल डिस्काउंट का। जब बार बार डिस्काउंट देता है उसका सिंगल डिस्काउंट निकालने का तरीका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, एसपी क्या है उसके बाद आपका डायरेक्ट मिल जाएगा क्या है सिंगल डिस्काउंट। जितना होता है 100 से माइनस कर दो एसपी, सो हो जाएगा सिंगल डिस्काउंट। क्योंकि यहाँ 100 लिया है हम मार्क प्राइस, उसी हिसाब से 32.68% हमारा आंसर। देखो आंसर निकल गया। इस टाइप का ही क्वेश्चन हर कोई एग्जाम में आता रहता है, तो आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। आज के लिए हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर आएंगे आपके सामने, फिर कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे ऐसा टाइप, ठीक है। तो आप वेट करना तब तक, ओके, धन्यवाद।